हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब से शादी से पहले जो हमारे हस्बैंड होते हैं, मतलब जो हमारा पार्टनर होता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, शादी से पहले वो लोग बहुत अलग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और शादी होने के बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि वो इतना चेंज हो जाते हैं कि हमारे लड़ाई झगड़े बहुत होने लगते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि शादी के बाद लोग चेंज हो जाते हैं। थोड़ा ये होता है कि जब हम किसी से घंटा 2 घंटा 3 घंटा मिलते हैं, तो हम उस टाइम जितना हमारा पॉसिबल होता है कि हम जितने खुश हो सकते हैं या जितना हम अच्छा दिख सकते हैं सामने वालों को, इतना ही दिखते हैं। पर शादी के बाद क्या होता है, जब हम 24 घंटे किसी इंसान के साथ रहते हैं, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी साइड ही सामने वाले को दिखाएं। तो हमारा जो गुस्सा होता है, हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, एंगर इशू, सब सब आपके पार्टनर के सामने आपके निकलते हैं। तो इसलिए होता है, तो हमें फिर लगने लगता है अच्छा शादी के बाद हमारे पति या हमारे वाइफ जो है वो चेंज हो गए हैं। तो थोड़ा सा ये भी होता है कि हमें चीज़ें थोड़ी समझनी होती है कि जब हमारी शादी होती है, शादी से पहले हम लोग सिंगल होते हैं, चाहे वो हस्बैंड है वाइफ हो, तो हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है ना। तो आपके हस्बैंड के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, तो वाइफ के ऊपर होती है, क्योंकि हम लोग घर पे आराम से चिल करते रहते हैं। पर जब शादी हो जाती है तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। हमारे ऊपर भी जो मोस्टली जो लेडीज होती हैं उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती है, घर के काम इतने आ जाते हैं कि वो चिड़चिड़ से हो जाते हैं, क्योंकि वही पहले आप लोग इतना हम काम करते नहीं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती नहीं है और सब कुछ आ जाता है। और वही चीज़ हमारे हस्बैंड के साथ होती है, शादी से पहले के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आती है। जैसे शादी हो जाती है तो उनको लगता है अच्छा हमारा पार्टनर अब आ चुका है और अब मुझे उसके भी मतलब उसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे आपका पार्टनर जो है सामने वाला वो जॉब भी कर रहा है, पर फिर भी जो एक मैन होता है हमारी सोसाइटी में, उसको हम बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको ही सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। तो हस्बैंड जो होते हैं वो फ्यूचर का सोचने लग जाते हैं ज़्यादा। वो फ्यूचर में कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली को अच्छा देना है, सब कुछ अच्छा करना है। भले ही आप उनके ऊपर बर्डन ना बन रहे हो, पर फिर भी उनको लगता है कि नहीं, कि मुझे तो सब कुछ अच्छा ही करना है। तो बहुत बार ये चीज़ें हो जाती है कि अगर हम बैठे डिस्कस करें, बातें एक दूसरे से शेयर करें, हाँ हाँ हमारी क्या क्या मतलब कि क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या नहीं आ रही है, तो चीज़ें थोड़ी ओवरकम हो सकती हैं। पर वही है, अगर हम एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे तो वो कभी भी हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। हमारे लड़ाई झगड़े इतने बढ़ने लगेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो बहुत बार ऐसा होता है, जब हम लड़ाई हमारी हो रही होती है, तो ऐसा होता है कि जो हमारे सामने वाला पार्टनर होता है, लड़ाई में हम दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कोई इधर से बोलेगा कोई इधर से बोलेगा। पर आपको जब भी आपकी लड़ाई होती है तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी आप लड़ाई होती है तो आप एकदम से रिएक्ट कभी ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम गुस्से में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हम गुस्से में कुछ भी किसी को बोल देते हैं। तो इसलिए होता है कि जब भी आप गुस्से में हो या आपका पार्टनर हो, तो जब भी लड़ाई हो तो आपको हमेशा शांत रहना है। अगर सामने वाला नहीं शांत है तो आप चुप हो जाइए, आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाइए, क्योंकि वही 2-4 मिनट का जो गुस्सा होता है उसमें आप कुछ भी बोल देते हैं जो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके पार्टनर को या आपको या आपके पार्टनर को लाइफ टाइम के लिए फिर याद रह जाती है कि अच्छा उसने जैसे बोला था वो तो ऐसा सोचता है या वो तो ऐसा सोचती है। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा जब भी आपकी लड़ाई होती है तो आप उस टाइम गुस्से में, जब आप पीक पर आपका एंगर है, तो आप उस टाइम कुछ ना एक दूसरे को बोले और ट्राई कीजिए आप थोड़ा शांत रहने का। और अगर कोई बात है, अगर आपको लग रहा है कोई इश्यू है, तो जब आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तो उस चीज़ को बाद में आप डिस्कस कीजिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे जो मन में होता है हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि नहीं मेरे पति ने तो ऐसा किया, नहीं मेरी वाइफ ने तो ऐसा किया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हमारी लड़ाई हो जाती है, हम गुस्से में होते हैं, हमेशा हम नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने लगते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप साइड में रख के अगर आप सोचें कि अच्छा नहीं, कि मेरा जो पार्टनर है मेरे लिए ये अच्छी चीज़ें भी करते हैं, ये अच्छी चीज़ें भी करते हैं, तो उनकी अच्छी चीज़ें आप इतनी याद करोगे कि वो जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि जब भी आप लड़ाई झगड़ा आप लोगों का चल रहा हो, अगर आप ये कुछ अच्छी चीज़ें याद रखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में याद रखेंगे, याद करेंगे, तो आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो थोड़ी देर बाद कम खुद ब खुद हो जाएगा।